हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे पैटर्न्स के बारे में। पैटर्न्स आर प्रेजेंट एवरीवेयर अराउंड अस। हम अगर अपने चारों तरफ देखें तो हमें हर किसी न किसी वस्तु में या नेचर में हमें कहीं ना कहीं पैटर्न्स नजर आएंगे। कैसे समझने के लिए, अगर आप देखिए एक पेड़ हम ले लें, पेड़ की तरफ देखें और पेड़ में जो पत्तियां होती हैं उनको हम ध्यान से देखें तो एक पर्टिकुलर पैटर्न में ग्रो होती हैं। वो एक पर्टिकुलर पैटर्न में आज कुछ नई पत्तियां निकली हैं, उसके कुछ दिनों के बाद देखेंगे फिर कुछ नई पत्तियां उसमें निकल रही हैं, तो वो एक पर्टिकुलर पैटर्न में, एक पर्टिकुलर डिज़ाइन में वो निकल कर आती हैं। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि वो एक जो है खूबसूरती हमें उसमें देखने को मिलती है। उसी प्रकार से अगर हम फूलों को लें या फ्लावर्स, हम कहते हैं फ्लावर्स को लें और उसमें हम कलर्स को ऑब्जर्व करें, उनके पेटल्स को ऑब्जर्व करें, तो वो भी एक पर्टिकुलर पैटर्न में ही डेवलप होते हैं। वी सी देम ऑन साड़ीज, दुपट्टास, बेडशीट्स, टेबल क्लॉथ। हम अगर नेचर के अलावा अपनी दिनचर्या में जो हम चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, जो हम कपड़े पहनते हैं या बेडशीट्स जो हम बिछाते हैं या टेबल के ऊपर जो हम क्लॉथ लगाते हैं, उसमें भी हम देखेंगे कि कितने खूबसूरत उसमें पैटर्न्स हैं, उनके डिज़ाइंस को लेके, उनके कलर्स को लेके। आप देखते हैं कि वो एक पर्टिकुलर तरीके से उसमें बनाए गए हैं जो बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। सिमिलरली कारपेट्स, कारपेट्स को अगर आप देखें तो उनके बॉर्डर्स को आप देख लीजिए, या उनके अंदर जो डिज़ाइंस हैं वो हर थोड़ी थोड़ी देर में रिपीट हो रहे हैं, या उनके कलर्स रिपीट हो रहे हैं, तो वहाँ पे भी हम देखते हैं कि एक पैटर्न हमें नज़र आता है। बिल्डिंग्स, किसी सोसाइटी में अगर हम रहते हैं तो वहाँ पे हम देखेंगे एक बिल्डिंग बनी हुई है, उसके बगल में दूसरी बिल्डिंग, फिर तीसरी बिल्डिंग। ठीक है, तो वो एक बिल्डिंग जब आप देखोगे, उन बिल्डिंग्स को जब आप देखोगे तो देखोगे कि वो भी एक पर्टिकुलर तरीके से ही बनाई गई हैं, ताकि जब आप सोसाइटी में घुसो तो ऐसा ना लगे कि कोई ऊपर कोई नीचे, कोई अजीब तरीके से ऐसा लगे कि क्या है, कुछ मज़ा नहीं आया देखकर। तो क्या होता है, उसके लिए एक पर्टिकुलर तरीके से बनाया जाता है ताकि जब आप जाओ सोसाइटी के अंदर तो आप देखो तो आपको सुंदर लगे, वाओ, एक पर्टिकुलर पैटर्न में चीज़ें बनाई गई हैं जो आंखों को सुंदर लगती हैं, अच्छी लगती हैं, अच्छा अनुभव होता है। सिमिलरली टाइल्स ऑन फ्लोर्स और किचन वॉल्स, हम देखते हैं कि घरों में जब हम काम कराते हैं तो हम देखते हैं कि जो फ्लोर है हमारे, उन पे भी हम टाइल्स लगाते हैं, तो उनमें भी हम कोशिश करते हैं कि एक पर्टिकुलर पैटर्न हो। अगर प्लेन टाइल्स ही लगी हुई है तो पूरी प्लेन टाइल्स हो तो उसमें भी पैटर्न है कि वाइट 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 वाइट, तो वाइट ही है वो। किचन वॉल्स को देख लें, वहाँ पे फ्लावर्स लगा लिए या स्ट्राइप्स वाले हमने लगा लिए, उनको भी एक पर्टिकुलर तरीके से हम लगाएंगे कि हाँ, हमें देखने में सुंदर लगे वो। उसी प्रकार से अगर विंडो ग्रिल्स के बारे में बात करें, आप देखो विंडो ग्रिल्स हैं, चाहे आप डोर ग्रिल्स के बारे में बात कर लो, तो उनको जो बनाया जाता है, उनकी जो डिज़ाइंस है, उनको अगर आप ध्यान से देखोगे तो उसमें भी आपको पैटर्न्स नज़र आएंगे। रंगोलीज, हम इम्पॉर्टेंट फंक्शंस में अपने जो घर है उसकी चौखट पे बाहर हम रंगोली बनाते हैं, तो उस रंगोली में हम कलर्स का इस्तेमाल करते हैं, रंगों का इस्तेमाल करते हैं, शेप्स का इस्तेमाल करते हैं, और वो भी इस तरीके से यूज़ होता है कि आंखों को बहुत खूबसूरत लगता है। तो वहाँ पे भी हमारी कोशिश होती है कि हम एक पैटर्न में बनाए ताकि जो देखे बस देखता ही रह जाए उसे। पैटर्न्स जो है वो रिपीट होते हैं। बहुत सी जगहों पे आप देखोगे कि कुछ शेप थी या कोई कलर था, वो थोड़ी देर के बाद फिर रिपीट हो गया, फिर थोड़ी देर के बाद फिर रिपीट हो गया। आइए देखें, उसको समझते हैं हम। हमारे पास सब स्क्वायर है, स्क्वायर के बाद अगर हम देखें तो हमारे पास अब सर्कल है, सर्कल के बाद दूसरी जो नेक्स्ट शेप है हमारे पास वो है रेक्टेंगल, और उसके बाद फिर ट्रायंगल। ट्रायंगल के बाद हमने देखा कि दोबारा से स्क्वायर आ गया। तो यहाँ पे क्या हुआ, स्क्वायर, सर्कल, रेक्टेंगल एंड ट्रायंगल, और उसके बाद कौन सी फिगर दोबारा रिपीट हो गई, स्क्वायर रिपीट हो गई। तो अब स्क्वायर के बाद हमारे पास नेक्स्ट फिगर कौन सी आनी चाहिए, हमारे पास आनी चाहिए सर्कल। जी हाँ, बिल्कुल सही जवाब, सर्कल। और सर्कल के बाद कौन सी आनी चाहिए, जी हाँ, रेक्टेंगल। तो यहाँ हमारे पास आ गया रेक्टेंगल। अब हम देखते हैं कि रेक्टेंगल के बाद हमारे पास कौन सा फिगर होना चाहिए, व्हाट शुड कम नेक्स्ट, नेक्स्ट फिगर क्या होना चाहिए रेक्टेंगल के बाद। बिल्कुल सही, रेक्टेंगल के बाद हम यहाँ अगर देखेंगे तो हमारे पास ट्राइंगल है, तो हमारा नेक्स्ट फिगर क्या होना चाहिए, ट्राइंगल होना चाहिए। पैटर्न रिपीट होने के साथ साथ पैटर्न इंक्रीज भी होता है। अब इसका क्या मतलब है, आइए समझते हैं फिगर के साथ। हमारे पास है पहला एक एरो हमने लिया हुआ है, एरो जो कि ग्रीन कलर में है, उसके बाद हमारा दूसरा एरो है जो कि रेड कलर में है, उसके बाद नेक्स्ट एरो हमारा अगेन दोबारा से हमने देखा वो ग्रीन कलर में है, उसके बाद रेड रिपीट हो गया,
अभी तक हमारा क्या हो रहा है, पैटर्न रिपीट हुआ है यहाँ तक। लेकिन इसके बाद जब हमने देखा तो क्या हुआ, रेड कलर का एरो दोबारा हमारे पास आ गया। तो यहाँ अब एरो क्या हो रहा है, वो रिपीट के साथ इंक्रीज हो रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे पहले हमने देखा ग्रीन, फिर रेड, फिर ग्रीन, और उसके बाद फिर 2 रेड एरोज हमारे पास आ गए। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि पैटर्न जो है वो इंक्रीज हो रहा है। तो अब 2 एरोज के बाद हमारे पास नेक्स्ट क्या आना चाहिए, वो होना चाहिए ग्रीन एरो। अब यहाँ देखने वाली बात यह है कि ग्रीन एरो जो है वो सिर्फ एक ही बार रिपीट हो रहा है, जबकि जो रेड एरोज हैं वो इंक्रीज हो रहे हैं। तो अब जो हमारे पास नेक्स्ट आएगा ग्रीन एरो के बाद, वो कितने एरोज होने चाहिए? जी हाँ, बिल्कुल सही, 3 एरोज होने चाहिए। तो फर्स्ट ये हो गया, सेकेंड एंड थर्ड। तो ये आप देख रहे हैं कि पैटर्न जो है वो क्या हो रहा है, रिपीट के साथ इंक्रीज भी हो रहा है यहाँ पे। अब फिर ग्रीन एरो आ गया। तो अब इसके बाद हमारे पास क्या आना चाहिए, व्हाट शुड कम नेक्स्ट? इसके बाद हमारे पास क्या आने चाहिए, रेड एरोज आने चाहिए। लेकिन कितने आने चाहिए वो? बिल्कुल सही, हमारे पास 4 रेड एरोज होने चाहिए। पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। तो इस तरीके से हमने देखा कि यहाँ पे पैटर्न जो है वो इंक्रीज हो रहा है। लेट अस टेक वन मोर एग्जाम्पल। एक और एग्जाम्पल के एक और उदाहरण के साथ हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि पैटर्न्स किस तरीके से रिपीट और इंक्रीज दोनों होते हैं। यहाँ पे हम देखेंगे कि हमारे पास स्क्वायर बॉक्सेस हैं और उसी को हम दोबारा रिपीट कर रहे हैं। लेकिन उसको रिपीट में हमने क्या किया, एक बॉक्स को हमने पिंक कलर से फिल कर दिया। नेक्स्ट टाइम वो दोबारा रिपीट हो रहे हैं, लेकिन इस बार 2 बॉक्सेस जो हैं वो हमारे पिंक कलर से फिल हो गए। नेक्स्ट हमने लिया, तो अब इस बार हमारे कितने बॉक्स फिल होने चाहिए? जी हाँ, 3 बॉक्स हमारे पिंक कलर से फिल हो गए। सिमिलरली अब हमारे पास 3 के बाद कितना होना चाहिए, 4। तो यहाँ पे हमने देखा 4 बॉक्सेस फिल हो गए। अब उसके बाद हम देख रहे हैं क्या हुआ, हमारे चारों बॉक्स फिर से वाइट हो गए, सफ़ेद हो गए। तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं, जो पैटर्न हमारा कलर जो था वो हमारा इंक्रीज होते होते दोबारा से रिपीट होने चला गया। तो यहाँ पे जैसे ही चारों बॉक्सेस पिंक कलर से फिल हुए, उसके बाद जो नेक्स्ट फिगर हमारे पास आया वो वापस हमारा वाइट कलर में आ गया। अब इसके बाद अगर हम दोबारा आगे बढ़ेंगे तो हम क्या देखेंगे कि हमारे पास जो स्क्वायर बॉक्सेस हैं वो फिर से हमने रखे और उसमें एक बॉक्स को हमने फिर से कलर कर दिया पिंक कलर। तो यहाँ पे अब आप देखिए और समझिए यहाँ पे क्या हो रहा है, पैटर्न रिपीट और इंक्रीज हो रहा है। तो इस तरीके से हमने क्या देखा कि जो हमारा पैटर्न है वो इंक्रीज और रिपीट हो रहा है, यानी हेयर पैटर्न इज इंक्रीजिंग एंड रिपीटिंग। हमने अभी पढ़ा कि पैटर्न्स जो होते हैं रिपीट होते हैं और साथ साथ इंक्रीज होते हैं। अब हम पढ़ेंगे पैटर्न्स जो है हमारे वो डिक्रीज होते हैं। रिपीट तो होते ही हैं लेकिन साथ में डिक्रीज होते हैं। तो आइए देखते हैं, समझते हैं उसे। हमारे पास मार्बल है ग्रीन कलर का। अब ये कैसे है, हमारे पास काउंटिंग करते हैं इसकी हम 1 2 3 एंड 4। हमारे पास ये 4 मार्बल्स हैं ग्रीन कलर के। लेकिन इसके बाद हमारे पास आया वॉयलेट कलर का मार्बल, और इसके बाद अगर हम आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे कि हमारे पास फिर से ग्रीन कलर के मार्बल्स हैं, लेकिन वो अब 4 से 3 हो गए हैं हमारे पास। और इसके बाद दोबारा से हम देखते हैं कि एक मार्बल हमारे पास वॉयलेट कलर का फिर से आ गया है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि जो ग्रीन कलर के मार्बल्स हैं वो हमारे डिक्रीज हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं। रिपीट कैसे हो रहे हैं, सेम कलर है, ग्रीन एंड देन वॉयलेट, देन ग्रीन एंड देन वॉयलेट, ये रिपीट हो रहे हैं कलर्स हमारे। लेकिन जो हमारा जो नंबर है ग्रीन कलर के मार्बल्स, वो जो काउंटिंग है उनकी वो हमारी डिक्रीज हो रही है। तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे कि जो हमारा वॉयलेट कलर का मार्बल है लास्ट में, उसके बाद हमारे पास कितने ग्रीन कलर के मार्बल्स आने चाहिए, तो व्हाट शुड कम नेक्स्ट, हमारे पास इसके बाद क्या आना चाहिए? तो हमारे पास इसके बाद क्या आएगा, जी हाँ बिल्कुल सही, 2 ग्रीन मार्बल्स आने चाहिए। लेकिन और उसके बाद फिर हमारे पास क्या आएगा, क्या ग्रीन मार्बल आएगा या हमारे पास वॉयलेट मार्बल आएगा? जी हाँ, यहाँ पे हमारे पास वॉयलेट मार्बल आना चाहिए, क्योंकि जो ग्रीन मार्बल्स हैं वो डिक्रीज हो रहे थे। तो 4 के बाद 3, 3 के बाद 2, और हमेशा डिक्रीज होने के बाद एक वॉयलेट कलर का मार्बल हमारे पास आता है। तो यहाँ पे ये वॉयलेट कलर का मार्बल हमारे पास आ गया। लेकिन इसके बाद फिर हमारे पास क्या आएगा, जो वॉयलेट कलर का मार्बल है वो तो सिर्फ एक ही बार रिपीट हो रहा है, ठीक है ना, वो एक ही है हर बार। तो
इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट आना चाहिए वो हमारे पास आना चाहिए ग्रीन कलर का मार्बल। तो यहाँ हमने क्या देखा, पैटर्न हमारा जो है रिपीट भी हो रहा है और साथ साथ डिक्रीज भी हो रहा है। आइए इसी का एक और एग्जाम्पल लेते हैं और उसको समझते हैं अच्छे से। लेट अस टेक वन मोर एग्जाम्पल। हमारे पास ये बॉक्सेस हैं, हमने 6 बॉक्सेस लिए हुए हैं। अब इनको देखिए कैसे ये हो रहा है, एक एक इसमें कम होते चले जा रहे हैं और अंत में हमारे पास सिर्फ एक बॉक्स बचा। अब ये हमारा क्या था, एक पैटर्न है कि पहले 6, फिर 5, फिर 4, 3, 2 एंड 1। अब इसके बाद क्या, ये पैटर्न क्या हुआ, डिक्रीज हो रहा है, यहाँ पे हम देख रहे हैं, राइट। और लेकिन इसके बाद क्या होगा, ये वापस आने शुरू हो गए। तो ये रिपीट हो रहे हैं। इस वक्त हम इसे डिक्रीज नहीं बोलेंगे, इस वक्त अब क्या हुआ, ये रिपीट होना शुरू हुआ, लेकिन रिपीट के साथ साथ ये डिक्रीज भी होता जा रहा है। तो नाउ इट्स रिपीटिंग एंड इट्स डिक्रीजिंग। स्टडी द फॉलोइंग पैटर्न्स केयरफुली एंड कंप्लीट दैम। अभी तक आपने जितने भी पैटर्न के बारे में जो हमने समझाया है आपको, और आपने कितना समझा है, चलिए देखते हैं। हमारे पास यहाँ पे 4 ट्रायंगल हैं, येलो, देन रेड, देन अगेन येलो एंड देन रेड। और रेड के बाद नेक्स्ट ट्रायंगल हमारा किस कलर का होना चाहिए? बिल्कुल सही, हमारे पास येलो कलर का ट्रायंगल होना चाहिए। और येलो के बाद रेड, उसके बाद येलो और उसके बाद रेड। बिल्कुल सही जवाब। अभी तक हमने रंगों को और उसके साथ जो है शेप्स को हमने अभी तक पढ़ा और समझा है। अब अगर शेप्स की जगह आपके पास इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स के कुछ लेटर्स हों तो उनको किस तरीके से पैटर्न्स में हम अरेंज कर सकते हैं। यहाँ पे एक हम एग्जांपल लेते हैं, एक उदाहरण ले रहे हैं। जैसे पहले हमारे पास बी है, फिर पी, फिर ए, फिर ए। यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि पी के बाद जो लेटर आया हमारे पास वो रिपीट हो गया 2 टाइम्स। तो यहाँ पे 2 बार ए आया, लेकिन ए के बाद फिर से क्या आया, पी, और फिर बी। तो अब इसके बाद बी के बाद हमारे पास कौन सा लेटर आना चाहिए? यहाँ पे फिर से ध्यान से देखिए, पी के बाद जो लेटर आ रहा है वो रिपीट हो रहा है। तो यहाँ पी के बाद कौन सा लेटर है हमारे पास, बी। तो यानी कि बी को भी रिपीट होना चाहिए। तो हमारा आंसर क्या होगा यहाँ पे, आइए देखते हैं। हमारे पास बी था, फिर पी, फिर उसके बाद 2 लेटर्स ए रिपीट हुए, फिर पी आया, फिर पी के बाद हमारे पास था बी। लेकिन पी के बाद वाले लेटर्स 2 टाइम्स रिपीट होते हैं, तो इसीलिए यहाँ पे जो पी के बाद बी है उसे भी 2 टाइम्स रिपीट होना पड़ेगा। तो इसीलिए हमारे पास जो बी दिया गया था उसके बाद हमें दोबारा से एक बी लिखना पड़ेगा। और उसके बाद जो 2 लेटर्स रिपीट होते हैं उसके बाद से वापस पी आता है, तो इसलिए हम पी लिखेंगे। और पी के बाद हमारे पास क्या है पैटर्न में, 2 टाइम्स ए। तो इसीलिए हमारे पास आंसर में क्या आ गया, 2 टाइम्स ए। अल्फ़ाबेट्स को आपने देखा किस तरीके से उसके साथ भी हमने पैटर्न्स का खेल खेला, बहुत ही इंटरेस्टिंग था। अब यहाँ पे शेप्स के साथ हम कैसे खेलेंगे। शेप्स एक के बाद एक रिपीट होते हैं, लेकिन उसके अंदर भी अगर कोई शेप हो तो वो उसके साथ कैसे कैसे रिपीट हो सकता है, उसके बारे में हम यहाँ पे देखेंगे। जैसे हमारे पास सबसे पहले नीले रंग का स्क्वायर है, ब्लू कलर का स्क्वायर है, उसके अंदर हमारे पास येलो कलर का स्क्वायर है। उसके बाद हम देख रहे हैं दोबारा से ब्लू कलर का स्क्वायर है और उसके बाद फिर उसके अंदर येलो कलर का स्क्वायर है। लेकिन अब जो ये स्क्वायर है पहले वाले में हमारे पास लेफ्ट में टॉप में था, अब दूसरे वाले में ये कहाँ आया, हमारे पास राइट में टॉप में आया। और तीसरे वाले में ब्लू में देखेंगे कि येलो वाला जो स्क्वायर था वो अब हमारा राइट में तो है लेकिन बॉटम में नीचे की तरफ आ गया है। उसी प्रकार से नेक्स्ट स्क्वायर में देखेंगे कि येलो जो स्क्वायर है अंदर का जो फिगर है ब्लू के अंदर वो हमारा शिफ्ट हो गया और वो अब हमारा लेफ्ट बॉटम में आ गया है। तो आपने देखा ये एक तरीके का पैटर्न है। पैटर्न बहुत अनलिमिटेड है, काउंटलेस है, आप जैसे चाहे वैसे पैटर्न तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा कि स्क्वायर जो ब्लू कलर का स्क्वायर बॉक्स है उसके अंदर येलो कलर का जो स्क्वायर बॉक्स है वो किस तरीके से मूव कर रहा है। अब यहाँ पे देखिए जो ये हमारे पास 5वां स्क्वायर है ब्लू कलर का, 5th स्क्वायर जो है उसको अब ध्यान से देखिए, वहाँ पे अब हमारे पास जो येलो बॉक्स स्क्वायर बॉक्स है वो कहाँ आएगा, अब रिपीट होके वो वापस हमारा लेफ्ट टॉप पे आ जाएगा। उसी प्रकार से जो उसके बाद वाला है हमारा उसमें येलो वाला जो है वो रिपीट होके कहाँ आएगा, हमारा राइट टॉप पे। नाउ व्हाट शुड बी द नेक्स्ट 2 फिगर्स।
यहाँ तक अगर आपको समझ में आ गया हो तो अब आपको ये बताना है कि इसके बाद के अगर 2 फिगर्स हमें बनाने हों तो वो क्या होंगे। ब्लू स्क्वायर तो होगा ही होगा हमारे पास, लेकिन उसके अंदर जो छोटा येलो स्क्वायर है वो उसकी मूवमेंट किस तरीके से होगी, वो उसे हमें कहाँ प्लेस करना है। तो यहाँ देखिए हमारे पास है ब्लू। अब इसके बाद हम यहाँ सबसे पहले देख रहे हैं जो लास्ट हमारे पास फिगर है उसमें येलो जो है वो ऊपर राइट में टॉप में है। तो अब जो नेक्स्ट आना चाहिए वो कहाँ आना चाहिए, राइट में बॉटम में आना चाहिए। तो ये हमारा पहला हो गया आंसर। उसी प्रकार से नेक्स्ट फिलअप अगर हम फिल करेंगे तो वहाँ पे हम क्या देखेंगे, ब्लू स्क्वायर तो है लेकिन अब जो येलो हमारा राइट बॉटम में था वो शिफ्ट होके कहाँ जाना चाहिए, लेफ्ट बॉटम की तरफ जाना चाहिए। तो येलो हमारा कहाँ गया, लेफ्ट बॉटम में। तो ये भी एक पैटर्न का तरीका है। तो पैटर्न्स अनलिमिटेड है, काउंटलेस हैं, आप जैसे चाहें वैसे पैटर्न्स बना सकते हैं। और नेचर में या कहीं भी अपने आसपास आप देखेंगे तो आपको इसी तरीके के बहुत से पैटर्न्स नज़र आएंगे। उनको समझने की ज़रूरत है, उनको ध्यान से देखने की ज़रूरत है। आप समझिए और अपने घर में भी सबको समझाइए, उसकी खूबसूरती को बताइए कि किस तरीके से पैटर्न्स जो हैं हमारी लाइफ में एग्जिस्ट करते हैं। आशा है आप सबने इसे बहुत ध्यान से पढ़ा होगा और समझा होगा और इन्जॉय भी किया होगा। धन्यवाद। थैंक यू।